नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो शख्स मौजूद है जिनसे मैं कभी उस ज़माने में बात किया करता था जब वे विधायक नहीं हुआ करते थे। आज विधायक बन के हमारे साथ हैं और इनकी जो परिश्रम है, मैंने सड़कों से यहाँ तक देखी है, सड़कों से सदन तक आने वाले वो शख्स है जिन्होंने अपने संघर्ष की वो कहानी रची है कि आज एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरा करके विधानसभा में बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉपुलर न्यूज़ फ्रंट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को। और हम पूर्व मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग नहीं, जो सामने जो थे उनको हरा करके आए हैं। और सामने कभी कंटेस्टेंट आप जाते हैं चुनाव में, कंटेस्ट में, तो सामने वाला चाहे कितनी भी शख्सियत हो, यदि आपके इरादे मजबूत हो, आपके साथ जनता हो, आपके साथ एक विचारधारा हो, तो उसको धराशायी किया जा सकता है। सर, ऐसा माना जाता है कि बिहार में आप पहले वैसे विधायक हैं जो कि एक संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी सड़कों के संघर्ष के बदौलत। चाहे कितने भी विधायक अभी हो, लेकिन जितने भी विधायक हैं उनमें से अगर संघर्षों के बदौलत विधानसभा में कोई पहुँचने वाला नाम है तो वो सतीश कुमार का है। तो कैसा लगता है अब विधानसभा में, जब आप सड़कों पे कभी अपनी आवाज़ को उठाते थे, आपकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता था, आज खुद आप सदन में चीख चीख के आवाज़ उठाते हैं, लोगों को कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम जनता जिन सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो SC ST OBC की हक की आवाज़ हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के शिक्षा का सवाल हो, शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन, उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीमें चल रही हैं उनको लेकर के जो सवाल हैं, तो उन सवालों को जब हम सदन में उठाते हैं और जब सरकार उस पर एक्शन लेती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज हम लगभग 8 ज़िले से घूम करके अभी आ रहे हैं और जब हम छात्रावास में जाते हैं तो हमने सवाल उठाया था कि क्या हमारे बच्चों को RO का पानी पीने का अधिकार है कि नहीं है। आज सभी छात्रावास में RO का पानी है। फिर हमने सवाल उठाया था क्या हमारे बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। ये सिर्फ जो धनाढ़ घर के बच्चे हैं उनके लिए हैं। तो आज सभी छात्रावास में लाइब्रेरी बना हुआ था और वहाँ कंप्यूटर था। और अभी हमने ये सवाल उठाया था कि क्या उनको ऑनलाइन और वाईफाई की सुविधा मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। सर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से कल को जो सतीश दास सड़कों पे जो बात कहा करती थी, आज सदन में आने के बाद भी इतनी बड़ी बात करते हैं। एकदम वही बात, आप वही तेवर में हम बात करते हैं। और ख़ास करके जो हमारा सिलेक्शन है, जो हम जो निर्वाचित हुए हैं, हम बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से, हम अपने पार्टी के लीडर के वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो 16% बिहार में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का जो अधिकार है, हम उनके हक की बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। और पार्टी ने भी हमको कभी भी उनके हक की बात करने से नहीं रोका है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कभी उन बातों को करने के लिए नहीं रोका है। जब भी उनकी बात हुई है, हमारे नेता ने हमको आगे किया है। और आज वही वजह है कि आज पिछले बजट सत्र में जब संतोष मांझी जी कल्याण मंत्री थे और बजट भाषण पे हम लोग विपक्ष में थे, और जब हम लोग उस पर हम अपना जो बात रख रहे थे, तो हमने कहा था कि तमिलनाडु, केरल और तमाम जगह पे जहाँ पे 16-16 लाख बच्चे अनुसूचित जाति के हॉस्टल में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे 60,000 बच्चे भी अभी हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं। तो क्या इस संख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो सरकार ने फैसला ली कि जहाँ भी 35,000, जिस ब्लॉक में 35,000 हमारी आबादी है अनुसूचित जाति की, उस ब्लॉक में 500 बेड का हम छात्रावास खोलेंगे। और आज सभी के लिए टेंडर हो रहा है, सभी के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो एक अच्छा विधायक जी, आपने जब छात्रावास की बात छेड़ दी है, तो आप बुद्ध की धरती वैशाली में हैं और यहाँ पे ये सुरक्षित कंस्टिट्यूंसी है MP का, और यहाँ से कोई ना कोई अनुसूचित जाति के लोग ही सांसद रहे हैं अब तक। तो जो भी सांसद रहे हैं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे आज वैशाली की भूमि पे कल्याण छात्रावास नहीं है, जो कि अन्य जिलाओं में हैं। तो अभी आप सरकार में है, इस पर कोई पहल हो रही है?
देखिए, सबसे पहली बात कि ये बुद्ध की भूमि के साथ साथ लोकतंत्र की जननी है। यही वो वैशाली है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। यही वो वैशाली है जिसने पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित किया, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन परंपरा है। तो इस वैशाली की धरती को पहले सैल्यूट करते हैं। और रही बात यहाँ पर, अगर अंबेडकर आवासीय छात्रावास नहीं है तो बड़ा दुख की बात है कि जहाँ से लगातार सांसद और विधायक हमारे यहाँ से निर्वाचित होते रहे हैं, इस वैशाली कंस्टिट्यूंसी से, चाहे राजा पाकड़ हो, चाहे पीरपैती हो, पातेपुर हो, ये तमाम पातेपुर हो, ये तमाम जगह से हमारे अनुसूचित जाति के विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। और यहाँ पर अगर अनुसूचित जाति के लिए अंबेडकर हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ है तो बड़ा ही दुख की बात हुई है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाला जो भी सत्र होगा, उस सत्र में यहाँ पर अंबेडकर हॉस्टल कम से कम 1000 बेड का बने, जहाँ पे गांव से आने वाले गरीब गुरबे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे आवासित होकर के बेहतरीन सुविधा में, स्वच्छ वातावरण में अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, ऐसा यहाँ हॉस्टल का निर्माण करवाया जाएगा। हॉस्टल में तो तभी बच्चे आएंगे ना जब बेसिक पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि वैशाली जिला में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय है, और वो भी केंद्रीय विद्यालय आज बंद होने के कगार पे है। यहाँ के पूर्व सांसद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कृपा से यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय आया था, और वो केंद्रीय विद्यालय 2003 में ही आई। 2003 से अब तक करीब 20 साल गुजर गए, और आज तक न केंद्रीय विद्यालय को अपना ज़मीन मिल पाया है। जब ज़मीन नहीं रहेगी तो बिल्डिंग होने का तो सवाल ही नहीं है। तो और यहाँ के स्थानीय सांसद पशुपति पारस जी से जब मैंने इस पे चर्चाएं की तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर मैं ज़मीन मुहैया करा दूंगा, मैं डीएम साहब से बात करूंगा और इसको ज़मीन दिलाने का काम करूंगा। लेकिन आज भी हाशिए पे है वैशाली का केंद्रीय विद्यालय। देखिए, यहाँ पर लगातार पशुपति कुमार पारस जी आज भी यहाँ पे सांसद हैं, मंत्री भी हैं। यदि वो गंभीर रूप से सही तरीके से पहल करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिल में उन गरीब बच्चों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। काश उनके भी बच्चे या उनके भी परिवार के कोई बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते तो काश यहाँ पर अब तक भवन बन गया होता, लेकिन वो दर्द नहीं महसूस कर पा रहे हैं। रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सेंट्रल विद्यालय का यूनिट लेकर के आए वो, लेकिन भवन नहीं बन पाया, ज़मीन नहीं मिल पाया। ये बड़ा दुख की बात है, और पशुपति कुमार जी को पहल करनी चाहिए, बशर्ते कि चचा भतीजा की लड़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के भविष्य के लिए बिल्डिंग का निर्माण हो सके। तो इसलिए, और दूसरी बात, ये जो सुरक्षित क्षेत्र रहा, एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यहाँ पे रामविलास पासवान जी ने काम किए हैं, रेल मंत्रालय से यहाँ पर ला कर के डिवीज़न वगैरह तमाम चीज़ें बनाने का काम किया है। और अभी हमारे बिहार में हमारी सरकार है, शिक्षा मंत्री हमारे चंद्रशेखर जी हैं, और शिक्षा में आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ा परिवर्तन का दौर बिहार देख रहा है, किस तरीके से शिक्षकों की उपस्थिति अब अनिवार्य हो गई है, किस तरीके से 1,71,000 से ज़्यादा शिक्षकों की एक बार में वैकेंसी, पूरे भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है जितनी बड़ी वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू अब शिक्षक सेलेक्ट होकर के आएंगे, और जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। तो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय नहीं, हमारा कहना है कि बिहार का हर एक विद्यालय को हम केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पे विकसित करेंगे। विधायक जी, यहाँ तो बात हो गई केंद्रीय विद्यालय को लेकर, लेकिन एक राजनीतिक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार, यहाँ हाजीपुर के सीट से चाचा भतीजा लड़ने जा रहे हैं, और दोनों के बीच एक आंतरिक लड़ाई भी चल रही है कि हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। लेकिन क्या हाजीपुर सीट से ये चाचा भतीजा सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं? बोल रहे हैं कि रामविलास पासवान जी का मैं उत्तराधिकारी हूँ, तो सिर्फ कहने मात्र के उत्तराधिकारी है ये। अगर वो उत्तराधिकारी अपने आप को समझते हैं तो उनका झोपड़ी कहाँ चला गया? देखिए, रामविलास पासवान जी के को लिए इससे बड़ा दुख का बात नहीं हो सकता है कि रामविलास पासवान जी जब इस दुनिया में नहीं रहें तो जो उनके उत्तराधिकारी या तो पशुपति कुमार पारस जी कह रहे हों या चिराग पासवान जी कह रहे हों,
दोनों ने रामविलास पासवान जी को ठगने का काम किया। और जिस तपस्या से रामविलास पासवान जी ने झोपड़ी बनाने का काम किया था, दोनों लोगों ने मिल करके उस झोपड़ी में आग लगाने का काम किया। आज झोपड़ी उनके पास नहीं है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ही परिवार की पार्टी आज दो फाड़ में बंट गई है। और चचा भतीजा का घमासान आप आने वाले दिन में सड़कों पे देखेंगे। तो पूरी बिहार की जनता, अब देश की जनता जान गई है कि रामविलास पासवान जी के जाने के बाद इनका अब सिर्फ पशुपति कुमार पारस हो या चिराग पासवान हो, इनका एकमात्र मकसद है किसी तरीके से बटरिंग करके, चमचागिरी करके और अपनी कुर्सी को बचाए रखना। इनको न बिहार से मतलब है, न बिहार की जनता से मतलब है। भले ही ये नारा देते हो कि बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन हमको लगता है कि इसके पीछे एक हिडन नारा है, चिराग फर्स्ट, पशुपति सेकंड। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। विधायक जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे अंत में कि क्या हाजीपुर सुरक्षित सीट है जो एमपी का, यहाँ से कभी हाजीपुर के लोग सांसद होंगे या नहीं? ये हाजीपुर सुरक्षित सीट है। हाजीपुर से सांसद हुए हैं रामसुंदर दास जी यहीं से। हाजीपुर का सांसद हाजीपुर से ही? देखिए, हाजीपुर का सांसद हाजीपुर से होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाजीपुर का सांसद हाजीपुर को विकास और डेवलपमेंट के पटरी पे लाने वाला सांसद होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जगह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस जो निर्वाचित हो उसका विचार, उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा और यहाँ के प्रति समर्पण। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो लगा था कि जब आप सदन में जाएंगे तो सड़कों का संघर्ष भूल जाएंगे, लेकिन आज भी आपके अंदर वो आग जिंदा है और लोगों के लिए आज भी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरीके के हम फिर नए शख्सियत से मिलवाएंगे और उनसे रूबरू कराएंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।